हम लोग गृह मंत्री को चूड़ी भेजने का काम करेंगे कि आप चूड़ी पहन के बैठ जाइए कि आप गृह मंत्री है। देश में अनाप शनाप बयान देके दंगा फैलाया जा रहा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसा है, पर कोई अगर बात आएगा तो कोई हटेगा नहीं। कोई हटेगा नहीं, कोई नहीं, दुनिया का कोई मुसलमान नहीं हटेगा। इस चीज के लिए अगर कुर्बानी देनी होगी तो दे दिया जाएगा। मेरी आवाज को कहाँ उठा? अगर हम कस के अगर आवाज उठा, अभी आप बोला ना, इससे पहले आपने स्टेटमेंट दिया कि किसी ने आवाज उठाया, उसको पुलिस खोज रही है कानपुर में, तो हम आवाज उठाएंगे, पुलिस हमको भी खोजेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज हो रहा है कि हमको हिंदू का वोट चाहिए और इस वोट को हम जीत के दोनों सदन में मेरा अपना बहुमत हो जाए, हम अपना कानून पास कराएं, मुसलमानों को दोयम दर्जा का नागरिक बना दें। राम जी के बारे में कोई बोले वो भी गलत है। ये इस्लाम नहीं सिखाता है किसी के भगवान के बारे में जो मान्यता है उसके बारे में कोई बोले। उसी तरह नुपुर शर्मा को भी ये सोचना चाहिए कि इस बेशर्मी की वाली जो इन्होंने जो दिया है बयान, उनको पढ़ना चाहिए। मुसलमान कंट्री पहले प्रेशर डालती है, उसके बाद भाजपा एक्शन लेती है। नुपुर शर्मा का बयान सुनने के बाद क्या महसूस किया आपने? नुपुर शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, कैसा महसूस किया आपने जब बयान दिया था? देखिए, ये भाजपा का जो जातिवाद फैलाया हुआ है ना, उसी का ये नतीजा है। मोहन भागवत जी बयान दिए थे कि भाई आप लोग शांति बनाए रखिए, सब मस्जिद में शिवलिंग खोजने का क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इन लोग के हाथ में नहीं रहा। मोदी जी और योगी जी 8 साल में इतना जहर घोल के सत्ता में वापस हो, या जहरीला काम करके सत्ता जो हासिल किया है उसी का नतीजा है। और नुपुर शर्मा जैसा का कोई वजूद नहीं है। ये नुपुर शर्मा नहीं बोल रहा है, ये समझिए बीजेपी ही बोल रहा है। ये क्योंकि नुपुर शर्मा कोई आम बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इसलिए ये जब सुना तो कैसा महसूस हुआ? गलत महसूस हुआ, बहुत गंदा लगा, खून खोलने वाला बयान है। और मेरे तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका नुपुर शर्मा का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ। अभी अगर कोई कुछ बोल दे या उसके जिन्होंने प्रदर्शन किया उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो वही तो बोले, नुपुर शर्मा के बयान आने के बाद हिंसा भड़काने के जुर्म में उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, जो गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका मतलब बीजेपी एक तरफ तो खाड़ी देश के दबाव में बोलती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरे तरफ कानूनी शिकंजा से इनको बचा रही है। तो ये दोहरा चरित्र बीजेपी और मोदी का नहीं चलने वाला इस देश में। एक स्टैंड पे आइए, या आप नुपुर शर्मा के साथ हैं तो खुल के रहिए, और नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और यूपी प्रशासन, या जहाँ नुपुर शर्मा यूपी की है लगता है, कानपुर की है, तो वहाँ का प्रशासन, इसका मतलब बहुत ढीला प्रशासन है। शर्म आ रहा है ऐसे प्रशासन को। हम लोग गृह मंत्री को चूड़ी भेजने का काम करेंगे कि आप चूड़ी पहन के बैठ जाइए कि आप गृह मंत्री है। देश में अनाप शनाप बयान देके दंगा फैलाया जा रहा, आप कैसे गृह मंत्री? स्मृति ईरानी और कांग्रेस के सरकार में चूड़ी भेजने का काम किए थे, अब उनका चूड़ी लगता है कि हाथ में नहीं रहा। स्मृति ईरानी को, अमित शाह को चूड़ी भेजना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसा है, पर कोई अगर बात आएगा तो कोई हटेगा नहीं। कोई हटेगा नहीं, कोई नहीं, दुनिया का कोई मुसलमान नहीं हटेगा। इस चीज के लिए अगर कुर्बानी देनी होगी तो दे दिया जाएगा। कुर्बानी तक दे देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो सब लोग कहते हैं कट्टर हैं आप लोग। कट्टर कहिए चाहे आप जो कहिए, भाई देखिए, अल्लाह के रसूल हैं, है ना, और जब उनको हम लोग मानने वाले हैं, अगर उन पर कोई उंगली कोई बात उठेगी तो हम लोग इस बात से हटेंगे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए दुनिया में रहे या ना रहे, दुनिया छोड़ दे। हाँ बिल्कुल। मगर ये एक मौलाना ने कह दिया कि जो हुजूर के शान में गुस्ताखी करेगा हम नहीं छोड़ा जाएगा, तो अब उसको पुलिस खोज रही है। हाँ ठीक है, वो उनका मामला है। हमने देख लें, बता ना दिया आपको कि हुजूर के मामले में अगर दुनिया में कोई भी लोग आएंगे और कहेंगे तो उसके लिए कुर्बानी भी हम लोग की तैयारी है। भाई हुजूर का गुस्ताखी हम लोग नहीं सुन सकते। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। खैर तो मामला इनका अपना है, ये तो मामला इनका अपना मामला है, तो मामला हम लोग नहीं कर सकते हैं। और भी मुस्लिम कंट्री बोल ही रही है बात के मामले में, है ना। जब मुस्लिम कंट्री ने प्रेशर बनाया तब भाजपा ने निष्कासित किया, हटाया, ठीक है।
और उसके बाद कहती है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सभी धर्मों का। बात है, अच्छी बात है भाई, सही बात है कि नहीं करते तो अच्छी बात ना है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे पहले क्यों नहीं हटाया? देखिए, मान ली आपकी ही बात हम मान रहे हैं कि अगर उसने कहा कि इनको हटाया, तो जब तक वो गलती नहीं करता तो हटाता कैसे? इसने गलत किया, हटा दिया। गलत करने के 10 दिन बाद हटाया। चलिए, और हटा दिया ना। चलिए, इतना तो किया कि कम से कम हम आवाज दिया तो मेरी बात को सुना, अब एक्शन लिया, उनको हटाया। आवाज को कहाँ सुना? सऊदी अरब की आवाज को सुना। हाँ, अरे साहब, मुस्लिम की ना आवाज को सुना, देश के मुसलमानों की आवाज थोड़ी देश सुनी का गई। मुसलमान तो ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा मतलब? देश के मुसलमान को यहाँ सुन रहा है कौन? तो बाहर के कंट्री थोड़ा सा बोलती तो थोड़ा सा इनकी आवाज देश आती के है। मुसलमानों ने कानपुर में आवाज उठाया तो अंदर डाल दिए गए। अच्छा ठीक है, बताइए, देश के मुसलमानों ने कानपुर में आवाज उठाया तो अंदर डाल दिए गए। जी जी जी, यहाँ के मुसलमान भी अगर आवाज उठाएंगे, इधर आ जाइए। हाँ। इनकी भाजपा की सरकार है, भाजपा की जो हुकूमत है, हाँ। इनकी लाठी यानी की भैंस है, जिसको चाहे अंदर कर दें, जिसको चाहे बाहर रख दें। उसमें बहुत सारे लोग हैं अभी जो भाजपा की सरकार में शामिल हैं, बहुत सारे उलमा मौलाना लोग हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। हुजूर के शान में उन्होंने टिप्पणी की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम हो गया। क्या महसूस हुआ था उसका? महसूस तो हिंदुस्तान में रह के, और सब लोग रहते हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, और एक जाति के साथ उन्होंने जो काम कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये बहुत गंदी राजनीतिक है। इस राजनीति के हम लोग सुख नहीं है। क्या नाम है बड़े भैया? मेरा नाम महफूज हुआ। बयान सुना है नुपुर शर्मा? बिल्कुल सुना है। सुनकर कैसा महसूस हुआ था? क्या कहना चाहेंगे नुपुर शर्मा को? जी, सबसे पहली ये बात है, जिस पद पे वो बैठी हुई है वो प्रवक्ता है, वो इंटेलेक्चुअल आदमी को बनाया जाता है प्रवक्ता, तो उनको कोई भी बयान सोच समझ के देना चाहिए कि इसका जो है डिप्लोमेटिक क्या असर पड़ेगा। तो असर यही पड़ा कि इनको लास्ट में उनको मतलब जो है हटाना पड़ा पद से। मगर ये आपकी आवाज सुनकर थोड़ी, ये सऊदी अरब कतर की बिल्कुल, आवाज सुनिए। मेरी आवाज़ को तो हमेशा दबाई जा रही है ना, मेरी आवाज़ को कहाँ उठा? अगर हम कस के अगर आवाज़ उठा, अभी आप बोला ना, इससे पहले आपने स्टेटमेंट दिया कि किसी ने आवाज़ उठाया, उसको पुलिस खोज रही है कानपुर में, तो हम आवाज़ उठाएंगे, पुलिस हमको भी खोजेगी, हम अरेस्ट देंगे, अरेस्टिंग अपना देंगे। तो आवाज उठाइएगा? बिल्कुल उठाएंगे। हम बीच रोड पे खड़े होकर चिल्ला के बोलेंगे, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहलतुल लिलतुल आलमीन है, वो ये सारे के लिए शांति के वो दूत हैं, ना हिंदू ना मुसलमान सिख ईसाई का कोई मैटर नहीं इसके में। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि उनको, जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि राम जी के बारे में हम कभी गलत बोला? नहीं बोला। वो भी अवतार हैं, ये भी अवतार हैं। इनका मानसिकता जो है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है इसके ऊपर, किस तरह से पोलराइजेशन किया जाए हिंदुस्तान के अंदर। गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है, कहीं क्यों नहीं आएगा? चूँकि जब हम आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उस सारे के लिए, राम जी भी जो थे वो सबके लिए हैं। एक शांति का मतलब जो है मैसेज देते हैं, तो शांति के मैसेज देने वाले को आप यही नहीं चाह रहे हैं कि इसको मतलब वन साइड करके वोट का पोलराइजेशन करके 2024 में जो है हम इलेक्शन को जीतें। जैसे ज्ञान पापी मस्जिद में कभी और शिवलिंग का मैटर आ गया। ये क्या है? अभी आपके जो मोहन भागवत स्टेटमेंट देते हैं कि अब ये सब को छोड़ना पड़ेगा खोजने की बात, तो उधर से चक्रवाणी जी क्या कहते हैं? चक्रवाणी जी यही ना कहते हैं कि ये अयोध्या के आंदोलन में थे ही नहीं आरएसएस, ये तो हम लोगों ने मतलब अपना जो आंदोलन करके इस चीज़ को मैंने मतलब जो है ऊपर किया, मैंने कोर्ट का जजमेंट माना, वैसा बात नहीं हुआ। हम लोग पीस चाहते हैं, लेकिन क्यों हम लोगों को इस तरह से प्रेशर में लाया जा रहा है कि हम किसी तरह का मतलब ऑकरेंस करें रोड पे ऊपर, मतलब जो है कानून में मतलब जो है किसी तरह का मतलब बाधा पहुंचाएं। अरे कानून को अगर हम रोड पे हाथ में लेंगे, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा ना, लेकिन ये मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है मेरा कि हम जो है खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मगर जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया तो क्या खो गया? वही हुआ कानपुर में, आप देखा ना, फॉर एग्जाम्पल है, फिर भी आवाज उठेगी। आवाज उठेगी? बिल्कुल उठेगी। जब्ती हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल जाए, मेरे ऊपर गोली चला दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा खड़ा करके अगर गोली भी मार देंगे, हम लोग गोली खा लेंगे।
चूंकि हम लोग शांति की दूत हैं। हम आपके मतलब विरोध में सिर्फ अपनी आवाज़ अगर हम उठाएंगे, मेरी आवाज़ को बंद कीजिएगा, कितने को आप गोली मारिएगा, कितने को अरेस्ट कीजिएगा, कितने को आप घर के ऊपर बुलडोजर चलाइएगा, कितने पे चलाइएगा। एक दिन आपको इस बात को मानना होगा। कैसे आप मान लिया भाई? अदर कंट्री जैसे कि मुस्लिम कंट्री उसने सामान बैन करना शुरू कर दिया, राजदूतों को तलब कर दिया, तो प्रेशर आया। अभी आप देखा होगा चाइना का भी बैन करते रहते हैं। अब बराबर बाद में पता चल रहा है कि मतलब बिक रहा है। ये सब कतर ने बैन किया, कतर ने बैन किया, कुवैत ने बैन किया, बिल्कुल बैन किया। ये इसलिए देश के मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज हो रहा है कि हमको हिंदू का वोट चाहिए और इस वोट को हम जीत के दोनों सदन में मेरा अपना बहुमत हो जाए, हम अपना कानून पास कराएं, मुसलमानों को दोयम दर्जा का नागरिक बना दें। बस यही इनका सोच है। आप उनका पढ़िए, आरएसएस का जो मतलब जो एजेंडा है उसको पढ़िए बढ़िया से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कि मेरी आवाज़ तो आप ही के जरिए न जाएगी कि हम कहीं पर खड़े होकर माइक से चिल्ला के भी बोलेंगे नहीं। आप चूंकि हम पार्लियामेंटेरियन है नहीं कि मेरे सदन में खड़े होकर मेरी आवाज़ को सुनी जाएगी, लेकिन आप ही के माध्यम से मैं अपने जवाब को सवाल को देंगे और जवाब मिलेगा मुझे। मुसलमान कंट्री पहले प्रेशर डालती है, उसके बाद भाजपा एक्शन लेती है। नुपुर शर्मा का बयान सुनने के बाद क्या महसूस किया आपने? क्या नाम हुआ था? मेरा नाम मोबिन शम्स हुआ जी। और देखिए, अभी जो आपने बोला ये बात, तो उतना लंबी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये अफसोस की बात है कि नुपुर शर्मा को ये सोचना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने बोला है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जब लड़कियों को पैदा होती थी और लड़कियों को गाड़ दिया जाता था, उस वक्त उन्होंने इंसाफ दिलाया। और उनके बारे में इस तरह का टिप्पणी करना लगता है कि जो औरत का इंसाफ दिलाया है उसके साथ ये बेईमानी कर रही हैं। उनको पढ़ना चाहिए, नबी के पूरे सीरत को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उनको बयान देना चाहिए। उनको समझ में आ जाएगा जो आज वो इतना उछल के बोल रही हैं, वो हक किसने दिलवाया है सबसे पहले पूरे दुनिया में। तो इनको ये समझना चाहिए। और जिसको जो बुरा लगेगा, अब नबी है, गुस्ताख रसूल अगर कोई करता है तो वो तो भाई किसी भी मुसलमान के लिए कोई बर्दाश्त नहीं है। तो या हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे सऊदी का हो, कहीं का हो, तो किसी को ये बर्दाश्त नहीं है। अब इसको राजनीति रंग देना किसी के दूसरे के धर्म के, अब राम जी के बारे में कोई बोले वो भी गलत है। ये इस्लाम नहीं सिखाता है। किसी के भगवान के बारे में जो मान्यता है उसके बारे में कोई बोले, उसी तरह नुपुर शर्मा को भी ये सोचना चाहिए कि इस बेशर्मी की वाली जो इन्होंने जो दिया है बयान, उनको पढ़ना चाहिए, नबी के सीरत को पढ़ना चाहिए कि नबी ने औरतों को कैसे हक और हुकूक दिलाया है, ये समझना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ लोग कानपुर में आवाज उठाते हैं तो बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये तो एक कहना वोट उनको चाहिए, जो भाजपा है उसको हर जो राजनीति जो धार्मिक चीज़ है उसमें एक राजनीति चाहिए और वोट बैंक तलाश करती है। इसमें भी वो खुश कर रही है कि देखो हम मुसलमानों को है ना बुलडोजर चला रहे हैं। अरे बंद करने का हक सबको है, एहतजाज करने का सबको हक है। एहतजाज यहाँ भी होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी ऐसे हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमको हक है कि हम शांतिपूर्वक और संवैधानिक तौर पर हम एहतजाज करें और मांग करें उसकी गिरफ्तारी की। सरकार की मंशा अब करे या ना करे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम गुजर रहे हैं, कोई हम पे अगर रोकेगा, ये रोकना प्रशासन का काम है, पब्लिक का काम नहीं है। तो पब्लिक अगर रोकती है तो टकराव होगा तो दोनों तरफ से बुलडोजर चलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई तो ये है ना, एक रविश हो गया है आपको है ना यूपी सरकार का। ये कोई नई बात नहीं है, ये नया कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत जुल्म होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए तैयार हैं जी। और यहाँ पर देखिए लोगों का, हम सब्जी बाग में हैं, ये सब्जी बाग का इलाका है, शाम का वक्त है और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश की कि नुपुर शर्मा के बयान पर क्या कहना है। तो लोगों ने साफ साफ कहा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।